अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.17 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। तो चले जी हम देखते हैं हमारी बुक में प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। तो द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी कि दो रेशोज़ के दरमियान में जो इक्वलिटी का रिलेशनशिप होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं 4 डॉट्स, जैसे कि हमने अपने एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 में रेशोज़ को डील किया था, उसमें हमने ये 2 डॉट्स वाले क्वेश्चंस को डील किया था। अब ये जो 4 डॉट्स है, 4 डॉट्स का मतलब है दो रेशोज़ के दरमियान जब इक्वलिटी आती है। ये एक रेशो हो गई ए रेशो, ठीक है, ए रेशो बी, और एक हो गई सी रेशो डी। इनके दरमियान में ये जो 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। और ये 4 डॉट्स इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन प्रोपोर्शन से रिलेटेड हो तो हम उसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। If two ratios A ratio B and C ratio D are in proportion to each other, then we can write in this form: A ratio B proportion C ratio D। और जब भी proportion का क्वेश्चन हो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ A और D हैं, these are called extremes, और ये जो B और C हैं इनको बोलते हैं मीन्स। तो इसीलिए फॉर्मूला जो इससे proportion से रिलेटेड हमारे पास है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें। तो हम लोग एक्सट्रीम की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन की वैल्यूज़ को। जहाँ पे भी क्वेश्चन होगा हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो 12 रेशो P प्रोपोर्शन C 3 रेशो 6, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो प्रोपोर्शन का जब भी क्वेश्चन हो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो कि हमारी बुक में भी गिवन है, और वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब यहाँ पर ये दोनों रेशोज़ 3 प्रोपोर्शन की फॉर्म है और इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये जो 12 और 6 है ये एक्सट्रीम्स हैं, और ये जो P और 3 है ये मीन्स हैं, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें। तो हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6, और प्रोपोर्शन चूँकि ये इक्वलिटी होती है दो रेशोज़ के दरमियान में, अब चूँकि हम रेशोज़ के साथ लिख नहीं रहे तो इसीलिए हम इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे। और मीन का जो हो जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा P इंटू 3। अब 12 6 जा करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, और 1 कैरी कर देंगे तो जो उसको वापस करेंगे तो वो 7 बन जाएगा जो कैरी हुआ था 1, और यहाँ पर बन जाएगा 3P। अब P निकाल लिया हमने। फाइंड द अननोन। क्वेश्चन हमारे पास है कि जो भी इसमें लेटर्स आ रहे हैं, जो अननोन नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू नहीं पता, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 72 से, आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हमने 3 को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हमने क्या कर दिया इसे डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 2 दा 6, और 1 कैरी, ये बन गया 12, और 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर हमारे पास P का आंसर आ जाएगा 24। तो जी ये हमारे पास अननोन था P जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली 24। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन किया, 12 और 6 को मल्टीप्लाई किया, P और 3 को मल्टीप्लाई किया। P अननोन है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 72 से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 24। तो P जो अननोन था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 24। चलें जी मूव करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। जी तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन अप्लाई होगा क्योंकि पार्ट 2 के अंदर भी क्वेश्चन हमारा प्रोपोर्शन का है। तो प्रोपोर्शन जब भी हमारे पास आए हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम इधर हमारे पास बन रहे हैं 8 और 18, और मीन बन रहा है यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में x ही लिखा हुआ है। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। 8 और 18 को मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स के नीचे इक्वल आ गया, x और x को मल्टीप्लाई किया। x और x को मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा x स्क्वायर, और जब हम 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ज़ा 64, 6 हम कैरी कर देंगे, 8 1 ज़ा 8, और उसमें अब हम 6 ऐड कर देंगे, 9 10 11 12 13 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 144। हमने तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं ना, इस तरीके से करके कि अननोन को ले आते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और अब हमने यहाँ से तो x की वैल्यू निकालनी थी, x पे तो स्क्वायर का लॉक लगा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेने लगे हैं। तो अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x के ऊपर भी आ जाएगा और 144 पे भी आ जाएगा। तो ये वाले स्क्वायर ने तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा x, और 144 हमारे पास स्क्वायर होता है 12 का, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 12। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे फोकस करनी है वो ये है कि जब भी स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं आंसर हमारे पास 2 साइंस के साथ आता है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने।
और इसकी एक रीज़न और भी है, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में इसका आंसर दें तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने आंसर्स होते हैं। ये x की डिग्री 2 थी, दैट्स वाई इसके 2 आंसर्स आएंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। इन अदर टर्म्स आप इसको यूँ भी रख सकते हैं, जब भी स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो नंबर्स के साथ एक दफ़ा आंसर आता है प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, मतलब x के 2 आंसर्स आएंगे। चलें जी, अब मूव करते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है 5:8 प्रोपोर्शन 15:m। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हमारे पास पार्ट 3 में भी प्रोपोर्शन आ गया है, तो इट्स मीन दैट फार्मूला हमारे पास एक ही है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम पे हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं 5 और इधर पड़ा है m। 5 और m को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर मीन में पड़ा है 8 और इधर पड़ा है 15। 5 और m जब मल्टीप्लाई होंगे आंसर आ जाएगा 5m, और जब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 4 दे दिया इसको वापस, तो 12 बन जाएगा 120। अब हमने तो फाइंड आउट करना है अननोन। अननोन में हमारे पास यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हो गया, 20 बन गया, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर हमारे पास m का आंसर आ गया 24। तो ये हमने एक अननोन फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ जी। तो स्टूडेंट पार्ट 4 में हमारे पास एक्सट्रीम पे है 7 और 28 और मीन पर है, यहाँ पर भी दोनों नंबर्स m सेम आ गए हैं। ये हम पार्ट 4 करने लगे हैं 7:m प्रोपोर्शन m/28। फार्मूला चूँकि प्रोपोर्शन का है तो फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 28, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स आ गया, और m को जब मल्टीप्लाई करेंगे m से तो ये बन जाएगा m²। 7 को 28 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं जी। 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, वो जो 5 आपने कैरी किया था वो उसको अगर रिटर्न करेंगे तो ये बन जाएगा 19। तो 196 आंसर आ गया। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि अननोन आ जाए हमारे लेफ्ट साइड पर और नंबर चला जाए राइट साइड पर। तो अब हम चूँकि हमने तो m निकालना है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने तो m निकालना है, m के ऊपर स्क्वायर का लॉक है और स्क्वायर को रिमूव करता है स्क्वायर रूट, दैट्स वाई हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा m² और यहाँ पर 196 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, यहाँ से m आ जाएगा और 196 हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो 14 का होता है। अब जैसे ही अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो आपके आंसर्स जो होते हैं ना वो प्लस माइनस के साथ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर m के 2 आंसर्स आ गए, जो कि एक हो गया +14 और एक हो गया -14। तो यूँ हो गया ये पार्ट 4। अब हम करने लगे हैं पार्ट 5 जी। तो स्टूडेंट पार्ट 5 में हमारे पास x/2 प्रोपोर्शन 150/100। अब जैसे ही सवाल प्रोपोर्शन में आया, फॉर्मूला सबसे पहले माइंड में आया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सट्रीम है वो x और 100 है, x और मल्टीप्लाई के साइन में डिफरेंस नज़र आना चाहिए, और मीन जो है वो 2 और 150 है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 100x और ये बन जाएगा हमारे पास 300। हमने तो फाइंड आउट करना है x 100 हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसीलिए हम उसको अब कर देंगे डिवाइड। दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले जाकर हमने कर दिया डिवाइड, तो यहाँ से x का आंसर आ गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, x का आंसर आ गया 3। पार्ट नंबर 6 जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 8/12 प्रोपोर्शन 6/y। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आया, फॉर्मूला हमारा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पर एक्सट्रीम हमारे पास बन रहा है 8 और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ एक्सट्रीम बन रहा है y, इधर हमारे पास मीन बन रहा है 12, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरा मीन बन रहा है 6, यानी ये हो गए मीन और ये हो गए हमारे पास एक्सट्रीम्स। इनको मल्टीप्लाई करने लगे, ये हो गया 8y, और जब हमने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 1 हमने कैरी किया, 6 1 ज़ा 6 और ये हो गया 7, 72 हो गया। अब हमने तो फाइंड आउट करना है y, अननोन नंबर हमारे पास यहाँ पर y है, हमने y फाइंड आउट करना है। जबकि 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 72 से 8 को करने लगे हैं डिवाइड, तो 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। तो y का आंसर क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 9। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7। हाँ जी बच्चों, अब पार्ट 7 में हमारे पास क्या है 2/5 और बराबर है p/20। हमने यहाँ से अननोन p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन देखते ही हम क्वेश्चन आता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सोल्यूशन सबसे पहला यही मिलता है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो p मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और 2 से आके उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। 2 से 20 मल्टीप्लाई हो गया और p से 5 मल्टीप्लाई हो गया। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40, और p को जब 5 से करेंगे तो वो बन जाएगा 5p।
हमने P फाइंड आउट करना है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 से आके नीचे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड, तो यहाँ से हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5 8 ज़ा 40। और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं इस तरीके से, ये सॉल्व हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पार्ट 7 की तरह। जब पार्ट 7 में भी 2 फ्रैक्शंस थी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। अब जो हमारा पार्ट 8 है वो भी फ्रैक्शंस के अंदर है, तो सिंपल सी बात है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। P को कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो P को कर देंगे जी 10 से मल्टीप्लाई, और 3 जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P 10 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा जी 10P और ये बन जाएगा 15। हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 15 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, तो 5 के टेबल पे ये कटिंग हो रही है दोनों की, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ से हमारे पास इस अननोन P का आंसर आ गया 3/2, 3/2 जी इस अननोन का आंसर आ गया।